दोस्तों 5 जुलाई 2026 यानी अगले महीने की 5 तारीख को भोजपुर के जगदीशपुर में एक बड़ा पंचायत बैठने जा रहा है और वो पंचायत एक जाति विशेष का होगा। वो जाति जिस जाति से सम्राट चौधरी आते हैं, जिस जाति से बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं। देखिए बिहार में जातीय द्वेष जो है वो वापस लग रहा है जैसे 90 के दौर में लौट रहा है। नीतीश कुमार जब तक थे 20 सालों तक इस जातीय द्वेष को कम से कम उन्होंने खत्म कर दिया। इतना क्रेडिट हमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना होगा। क्यों ये पंचायत बैठ रहा है? ये पंचायत इसलिए बैठ रहा है क्योंकि शाहपुर एनकाउंटर में जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी जिसकी मौत हो गई, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसे मार दिया गया क्योंकि वो दलितों का, वंचितों का, शोषितों का आवाज बन रहा था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। और उसको लेकर जिस तरीके से पूरे बिहार में एक बवाल मचा और हर एक जाति समुदाय के लोगों ने भरत तिवारी को समर्थन दिया और सम्राट चौधरी की किरकिरी हुई। सम्राट चौधरी के सरकार पर सवाल उठा, गृह मंत्रालय पर सवाल उठा, बिहार पुलिस पर सवाल उठा, डीजी पर सवाल उठा, डीजीपी पर सवाल उठा, एसएचओ से लेकर एसआई तक पे सवाल उठा। इससे तिलमिला गए हैं सम्राट चौधरी। और हमारे पास दोस्तों जो खबर है, सम्राट चौधरी के इशारे पर ही भोजपुर के जगदीशपुर में एक बड़ा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कुशवाहा समाज के बड़े बड़े लोग जुटेंगे। चर्चा तो यह भी है, वहां के लोगों से हमारी बातचीत हुई कि तैयारी शुरू है, 50,000 से अधिक का भीड़ जुटाना है, ताकत दिखानी है सम्राट चौधरी को कि उन जिस जाति से आते हैं कुशवाहा समाज, वो कोई कम ताकतवर बिहार में नहीं है। दोस्तों देखिए, ये सरकार जब से बनी है तब से विवाद में है। हम बार बार कहते हैं इस बात को ऑन कैमरा कि हमने नीतीश कुमार का दौर देखा है, हमने 7-8 साल नीतीश कुमार को कवर किया है। नीतीश कुमार जैसा नेता को रिप्लेस अगर करना था तो कम से कम नीतीश कुमार से थोड़ा ऊपर नीचे नेता चल सकता था, लेकिन आपने एक ऐसे नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। अब किस मजबूरी में बनाया छोड़िए। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के हैं नहीं। जैसे होता है ना कि एक अपना बेटा होता है, एक सौतेला बेटा होता है। अपना बेटा अगर बाप, देखिए योगी आदित्यनाथ को आप देख लीजिए, वो बीजेपी से लड़ जाते हैं। कारण क्या है कि उनके जो महंत रहे, गुरु रहे, वो भी भाजपा ही रहे हैं। आप मोहन यादव को देख लीजिए, अभी इतना बड़ा करप्शन का केस उनके ऊपर हो रहा है, चल रहा है मध्य प्रदेश में, फिर भी बीजेपी उनको डिफेंड करने में लगी है क्योंकि ये संघ के शाखा से निकले हुए लोग हैं। योगी भले संघ के शाखा से नहीं निकले, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है और उनका जीवन का पूरा राजनीति ही बीजेपी से जुड़ा रहा है। और कोई भी राज्य का आप उठाकर देख लीजिए, लेकिन बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठाया गया जो कहीं से भी भाजपाई नहीं था। और देखिए इसकी चर्चा हम बार बार करते हैं और बड़े बड़े पत्रकार इसकी चर्चा करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कल दिन टूट होगा तो सम्राट चौधरी एक अलग पार्टी भी बना सकते हैं अपनी जाति को लेकर, क्योंकि अपनी जाति के नेता तो वो बन ही गए हैं। अब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सम्राट चौधरी आज पूरे बिहार में कुशवाहा जाति के नेता बन चुके हैं, जिनकी आबादी 4-4.25% के आसपास है। उस पूरे जाति विशेष के वो नेता बन गए हैं। हमारे पास तो ऐसा खबर आता है, हमारे एक मित्र हैं गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद में एसबीआई में मतलब ब्रांच मैनेजर है, नौकरी करते हैं। वो बता रहे थे कि सम्राट चौधरी एक एक कुशवाहा लीडर्स को पर्सनली फोन करके बात करते हैं। तो ठीक है, जातीय अटैचमेंट होना अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन यही काम तो लालू यादव भी कर रहे थे। लालू यादव के समय क्या हो रहा था बिहार में? यही ना चल रहा था कि जितने यादव थे वे सब के सब लालू से इस तरह कनेक्ट हो गए कि ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर लिखा रहा था, ना उनके अपराध पे कोई चर्चा हो रही थी। और यही कारण था कि बिहार में ऐसे ऐसे अपराध हुए, ऐसा इंडस्ट्री बना, किडनैपिंग इंडस्ट्री, और क्या नहीं हुआ बिहार में। बिहार ने वो दौर देखा जो बिहार के शासन को तालिबानी शासन कहा जाने लगा, जंगल राज कहा जाने लगा। ये उसी तरह का शुरुआत है बिहार में। सम्राट चौधरी के शासन को मैं बार बार सवाल उठाता हूं क्योंकि जिस ढर्रे पर बिहार आगे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत आगे बढ़ा दिया। दोस्तों आप खुद गौर करिए, पिछले 1-1.5 महीने में क्या बिहार में कोई विकास की चर्चा हुई? कहीं आपने देखा है क्या कि सीएम साहब पहुंचे हैं किसी चीज का उद्घाटन करने के, रिबन काटने? नीतीश कुमार का हर 10 दिन पे इस तरह का तस्वीर निकलकर सामने आता था। नीतीश कुमार को पीला रंग भी पसंद था, हरा गमछा भी उन्हें पसंद था, लाल गमछा भी उन्हें पसंद था, और भगवा गमछा को भी साथ रखते थे। वो नेता थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी ओबीसी से थे, कुर्मी से थे, लेकिन सवर्णों में उनकी एक एक्सेप्टेंस थी। कारण क्या था कि वो सबको लेकर चलने वाले नेता थे। उसका दशांश भी इस सरकार में देखने को नहीं मिल रहा है।
अब भरत भूषण तिवारी, आप खुद पूरा प्रकरण देख रहे हैं, हम लगातार बिहार टॉप पर आपको खबर बता रहे हैं, आपने कई जगह देखा होगा, जो ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे थे, मैंने भी कई वीडियो कई रील्स देखा। आप बताइए कि भरत भूषण तिवारी किसका लड़ाई लड़ रहा था? वो लड़का वो किसका लड़ रहा? ठीक है, हम मानते हैं कि वो ब्राह्मण जाति से था, वो जनेऊ पहनता था, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप बताइए कि जवनिया गांव में ऐसे ऐसे नूनिया जाति के लोग, बेलदार जाति के लोग, मल्लाह जाति के लोग, हरिजन टोली के लोग, जिनका घर बह गया, जिनका जमीन कट गया कटाव में, उन लोगों को सरकार ने ऐसा जमीन मुहैया कराया जिस पर जानवर ना रहना पसंद करें, और उस पर घर बनाने के लिए कितना पैसा दिया गया उन लोगों को? 1,20,000 रुपया। उतना तो मिट्टी भरने में लग जाएगा उन जमीनों पर। इसी बात का विरोध कर रहा था ना भरत तिवारी। वो क्या गलत कर रहा था? आप खुद इसको तय करिए कि वो क्या गलत कर रहा था। ठीक है, हम मानते हैं उसका तरीका गलत था, उसका डिफेंड करने का तरीका, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वो लड़का प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके अंदर गुस्सा था, शासन प्रशासन के खिलाफ गुस्सा था, उसके अंदर गुस्सा था सिस्टम को लेकर, करप्शन को लेकर, और इसी में वो मारा गया। यहां इतने बड़े बड़े अपराधी बैठे हुए हैं बिहार में। अभी जहानाबाद का नीट छात्रा हत्याकांड हुआ, क्या मामला हुआ, कहां निष्कर्ष पहुंचा, किसको गोली मारा गया? उसमें एक बच्ची की जान चली गई तो उस पर किसी को गोली नहीं चला। और एक भरत भूषण तिवारी, अरे उसे आप डिटेन कर लेते, थाने में डाल देते, पागल खाने में डाल देते, कहीं डाल देते, और उस पर जब सभी लोग एकजुट हो गए, जब सभी, देखिए सबसे अच्छा प्रकरण जो मुझे समझ में आया भरत भूषण तिवारी के मामले में, कि सभी जाति के लोगों ने एक साथ आकर उस लड़के के लिए, उस युवा के लिए आवाज बना, उनका आवाज बना, आवाज उठाया गया। और अब इसी को लेकर जो कुशवाहा जाती है, वो देखिए लगातार निगेटिव कमेंट आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो भरत भूषण, नागमणि कुशवाहा का आप बयान सुन लीजिए, और वो तो कुशवाहा है भी नहीं, वो तो दांगी है। आप धीरज सिंह कुशवाहा का उठाकर बयान देख लीजिए। जितने कुशवाहा नेता हैं, भाई आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? हम मानते हैं सीएम साहब आपके जाति के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वो पूरे बिहार के हैं। वो ब्राह्मणों के भी मुख्यमंत्री हैं, वो राजपूतों के भी मुख्यमंत्री हैं, वो पासवान के भी मुख्यमंत्री हैं, वो यादवों के भी मुख्यमंत्री हैं, कैस्टों के भी मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। लेकिन उनके जाति के होने के नाते आप उनको जो डिफेंड कर रहे हैं, ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार वापस उसी 90 के दौर में चला जाएगा, जहां जातीय हिंसा और 125 नरसंहार हो गया था। बातें नरसंहार तो कहां नरसंहार, वो बिहार को नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने उस बिहार को बदल के रख दिया। आज फ्लाईओवर की बात हो रही है, आज इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो कम से कम जहां पर जिस पैमाने पर नीतीश ने लाकर खड़ा किया, आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम वहीं पर रहने दीजिए। ये तो पीछे ढकेलने वाली बात हो रही है। आप बताइए 5 जुलाई को इस महापंचायत का क्या औचित्य है जो कुशवाहा जाति के लोग कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? ये सीधा मतलब है कि ये सम्राट चौधरी को डिफेंड करना चाह रहे हैं। और डिफेंड क्यों भाई? सीएम जब सम्राट चौधरी हैं, गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? भरत भूषण एनकाउंटर में सवाल किससे पूछा जाएगा? नरेंद्र मोदी से पूछेंगे क्या हम सवाल? कि तेजस्वी यादव से हम सवाल पूछने जाए, लालू यादव से सवाल पूछने जाए? जो मुखिया है, जो मंत्री है विभाग का, उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। हम तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कुंदन कृष्णन के ऊपर भी, जो एसटीएफ के इंचार्ज हैं, एसटीएफ के डीजी हैं। सुधाकर सिंह ने भी उठाया, जो आरा के भोजपुर के एसपी हैं, उन पर सवाल उठ रहा है। तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा। इस तरह का अगर फेक एनकाउंटर होने लगा तब तो फिर पूरा बिहार में कोई अपराधी ही नहीं बचेगा, निर्दोष लोग भी नहीं बचेंगे। भरत भूषण तिवारी का क्या अपराध था बताइए? बवाल आखिर नहीं मचेगा तो क्या होगा? क्यों नहीं बवाल मचेगा भाई? और उसके प्रोटेस्ट में आप 5 जुलाई को, जगह नोट कर लीजिए, जगदीशपुर, देखिए बहुत बवाल होने वाला है उस दिन, स्पष्ट हम बता रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो खबर है सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी को डिफेंड करने के लिए है। और मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया है जिसे अब ना हटाते बन रहा है और ना रखते बन रहा है। ये वही स्थिति में बिहार पहुंच गया है, और बीजेपी के लिए भी 2 फांस है। अमित शाह प्रतिदिन का रिपोर्ट भी मांग रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहा है कि भाई क्या प्रोग्रेस है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला इस वक्त बिहार में बना हुआ है। तो हम नहीं चाहेंगे कि बिहार वापस 90 के दौर में जाए। 2026 चल रहा है, बिहार अब आगे बढ़े। एक पीढ़ी खप गई, एक पीढ़ी खत्म हो गई वो दौर देखकर। अब जो हमारे अगला जो पौड़ है उसको वो दिन ना देखना पर, इसकी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।